तो क्वेश्चन नंबर 7 है गाइज, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन दे रखी है हमारी x माइनस 5 अपॉन में 3, y प्लस 4 अपॉन में 7 एंड z माइनस 6 अपॉन में 2, राइट्स इट्स वेक्टर फॉर्म में हमें इसे लिखना होगा। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दे रखी है हमारी ये। तो वैसे हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी जनरल कार्टेशियन यानी कि कार्टेशियन फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है हमारा कार्टेशियन equation of a line passing through point A, x1, y1 and z1 and parallel to the line or parallel to the vector, we can say parallel to the vector b। और b वेक्टर क्या है हमारा बेसिकली ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, तो अगर कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है ऐसी लाइन की जिसका पॉइंट है हमारा x1, y1 एंड z1 और b वेक्टर है हमारा जिसके पैरेलल है हमारे b वेक्टर के, और b वेक्टर है कि हमारा ए आई कैप, बी जे कैप एंड सी के कैप। तो इसके लिए हमारी जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वो क्या होती है x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b एंड इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c, ये होती है। सो अगर हम कंपेयर करेंगे गाइस तो हम कह सकते हैं कि जो x1 होगा वो क्या होगा हमारा 5 एंड y1 क्या होगा हमारा y1 होगा हमारा माइनस का 4 अगर आप कंपेयर करेंगे, एंड z1 क्या हो जाएगा हमारा 6। और तो यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा a वेक्टर हो गया वो क्या आ गया हमारा a वेक्टर हमारा जनरली क्या होता है x1 आई कैप, y1 j कैप एंड z1 j k कैप। तो हम कह सकते हैं क्या बन गया हमारा वेक्टर 5 आई कैप माइनस 4 j कैप प्लस 6 k कैप, ये हो गया हमारा a वेक्टर। एंड b वेक्टर क्या होगा हमारा b वेक्टर होता है बेसिकली हमारा जो नीचे वाले जो a b c होते हैं ये b वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो यानी कि अगर हम कंपेयर करेंगे तो नीचे हमारा 3 7 2 है, तो इसी को हम लिख देंगे 3 आई कैप 7 j कैप एंड 2 k कैप। ठीक है, ऊपर से आपको a b c की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या करना है हमें इक्वेशन निकालनी है लाइन की। required vector equation of the line क्या होती है, तो ये होता है हमारा जनरल फॉर्मूला इसका आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो अगर हम यहाँ पुट कर देंगे ए वेक्टर को, ए वेक्टर क्या हमारा 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप प्लस लैम्डा 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, एंड नाउ सो बेसिकली ये जो हमारा निकला है ये बेसिकली हमारी हो गई इक्वेशन ऑफ द लाइन, यही हमें निकालनी थी। ठीक है, यही हमें निकालनी थी। या दैट्स हाउ यू कैन फाइंड इट गाइज, होप यू लाइक इट। सो या दैट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। काफ़ी इजी है, बस आपको समझना है कंसेप्ट को। ठीक है, और मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था वो भी आप अच्छे से समझ लेंगे तो उससे और आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे सारे एक्सरसाइज के। सो लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन नाउ। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो टिल देन।